बच्चों नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 का हिंदी कराने वाले हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी में काम काम आता है। यही बुक चलता है कक्षा 10 में। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कराने वाला हूँ कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जो कि इस प्रकार से तू जिंदा है तो तू जिंदा है तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को क्या करती है। ये कविता आपको गहरे यानी कि बहुत गहरा जीवन को और उत्साह को यानी खुशी को प्रकट करती है। इसी जीवन राग के अतीत के दुखदाई पलों की भूलकर आशा, ये इसी जीवन के यानी कि बीता हुए कल को, इन बीता हुआ दिन को, पलों को आपको भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने के लिए प्रेरणा करती है। पिछली बातों को भूल कर नई दुनिया को जीने के लिए स्वागत करती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है पहला लाइन। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है बाबू। यहाँ पे देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मतलब कवि का कहना है कि मतलब है, आप अभी जिंदा हो तो अभी ज़िंदगी की जीत, अभी अभी की जीत पर कोई यकीन करिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन। अगर कहीं अगर आपको स्वच्छ हवा यानी स्वच्छ वातावरण लग रहा है तो उसको आप ज़मीन पे उतार के लाइए। कहाँ लाइए? आप तो ज़मीन पे अपने सुख के पल को ज़मीन पे उतार कर लाइए, भविष्य वाले चीज़ को। तो यहाँ पे ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये अभी जो है आपको कष्ट वाले दिन है। ये कष्ट के गम के मतलब ये गम के मतलब कष्ट के दिन, और सितम के और 4 दिन, मतलब ये जो है गम और सितम को आपको यानी कि सुख और दुख का पल को अभी 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये दिन भी मतलब ये दिन भी आपको गुजर गए, और अगले आने वाले हज़ारों दिन यानी कि आदमी को वो बीत जाता है। कभी का कहने का मतलब ये है, तो कभी तो होगी इस चमन पे वे भी बहार की नज़र। मतलब कभी भी यानी कभी भविष्य में आपको ये चमन पे भी, आपके भी भविष्य में आपको चमन मतलब खुशहाली आएगी, बहार आएगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे। मतलब अगर कहीं है स्वर्ग तो उसको उतार लाइए ज़मीन पे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। मतलब सुबह का हरियाली और शाम का वो चमकीला चंद्रमा का जो रोशनी है वो गगन को चूमकर आप चूमिए। मतलब प्रणाम करिए। यहाँ पे तू तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। मतलब तू आप सुनिए कि जमीन कब से गा रही है, कि जमीन कितना हरा भरा है, उसको झूम कर कब से झूम झूम रही है। मतलब तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। मतलब तू आप जो है इसको श्रृंगार करिए, आप अपने जीवन में अभी खुशहाली से रखिए और अपने हसीन करिए। यहाँ पे देखिए, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। आज 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मतलब 1000 भेष धर के आती है। जैसे मान लीजिए आदमी को कोई बाट बटोही आता है तो वो क्या करती है, मौत तेरे द्वार पे आ जाती है। कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसी प्रकार से आपको एक बोल दिया, मौत तेरे द्वार पे आ रही है। मगर तुझे न छल सकी, चल गई वो हार कर। आपको मतलब वो कभी जो है आपको नहीं अपने में प्रतीत नहीं कर पाई, वो आपको छल से ठक नहीं पाई, और वो हार के चली गई। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। मतलब आप नई सुबह के संग सदा, आपको नई सुबह जो होता है, हरियाली होती है, उसी के साथ आपको नई उम्र मिलती है, नया नया उम्र मिलता है। यहाँ पे देखिए, अब क्या है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो। यहाँ पे देखिए, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे अभी जो हम आपके कारवां को, अभी भविष्य आपका जो है, आपको जो आप जो भविष्य में बनिएगा वो आपको अभी इंतजार है, कभी कर आपको इंतजार है। ये आंधियों के बिजलियां की पीठ पर सवार पर। ये आपको अभी आंधी तूफान जो ऐसे आते हैं, वर्षा होता है, बिजली कड़कता है, तो वो आपको पीठ पे, उस पर आप सवार हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तू आओ और एक साथ कदम मिला के चलो, चलेंगे एक साथ हम। यानी आप एक कदम कदम पे कदम मिला के चलिए और एक साथ चलिए। यहाँ पे अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो जमी जमी जर्मी के पेट में पली गगन अगन। मतलब जर्मी के पेट में जो है, किसी के भूख बहुत ज़्यादा तेज लगता है, पले हैं जल जले। मतलब जो पले हैं जल जले, भूख से आपको जल जले पड़ जाते हैं। ये हो गया आपको ये टिक टिके ना टिके सकेंगे भूख रोग के स्वराज से। ये मतलब टिक ना पाएंगे आपको भूख जो है रोग के स्वराज से। भूख अगर रोग है तो आपको, अगर बीमारी है तो उससे नहीं टिक पाएंगे, ये कभी का कहना है। मतलब मुसीबतों के सार कुचल चलेंगे एक साथ हम। मतलब मुसीबत आपको कितनी भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, और उसको कुचल कर आप एक साथ चलेंगे, कभी का मतलब ये है। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो।
ये हो गया आपको कभी का। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए तू जिंदा है, आपको क्या करना है यहाँ पे आपको, तू जिंदा है तो इसके इसके कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आप इसके लेखक अब जो है, इसके लेखक अब शैलेंद्र शंकर कौन है, तो आपको शंकर शैलेंद्र का है, कौन है, तो आपको शंकर शैलेंद्र है। और यहाँ पे देखिए, अब इधर देखिए यहाँ पे शंकर शंकर शैलेंद्र है, कौन है यहाँ पे आपको, शंकर शैलेंद्र। अब यहाँ पे देखिए ये आपको लेखक है, आपको लेखक का नाम याद करना ही पड़ेगा बाबू, मैं आपको पूरा बारी बारी चीज़ से करूँगा। हाँ यहाँ पे देखिए, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल दाग के, एक लाइन और था यहाँ पे देखिए, बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के बुरे हैं दिल के दाग के, मतलब बुरे हैं आपको सबसे बुरा रहता है जब आप इनको भूख लग जाता है तो आप कितना छटपटा रहता है। अब बुरे हैं दिल के दाग के मतलब किसी को चाल, किसी कैरेक्टर जो है चरित्र पे दाग ना पड़ जाए ना, तब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये सब नहीं दबने वाले हैं, आप बनिएगा एक दिन इनकलाब, इनकलाब यानी मतलब कि आप पूरा दुनिया में राज करिएगा अपने जीवन में, भविष्य में सफल होइएगा। कभी का मतलब है, कभी का कहना है, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, मतलब गिरेंगे जुल्म के, तो आप चरित्र पे गिरेंगे बहुत आदमी, जो आपके धाक धब्बे लगाएंगे, लेकिन आप जो है फिर से आप जो है पूरा साफ सुथरा जैसे कि खुशहाली रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे कभी कहना है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी का जीत में एक, ये हो गया। आप कभी का देखिए, कभी का नाम जो है शंकर शैलेंद्र है। यहाँ पे शब्दार्थ है, यहाँ पे यकीन है तो भरोसा हो जाएगा, यकीन का भरोसा हो जाएगा शब्दार्थ। सितम का जुल्म हो जाएगा, गुजर का बितना हो जाएगा, चमन का बाग फुलवारी हो जाएगा, बहार का शोभा सुंदरता, जुल्म का अत्याचार हो जाएगा, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा, कारवा का काफिला हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, अगन का आग हो जाएगा, जलजले का भूकंप हो जाएगा, स्वराज का अपना राज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, गतिविधि एक, अपनी कक्षा के समूह के साथ स्वर गायन कीजिए, मतलब अपने इसको अपनी पंक्ति कवि जो है अपने समूह में, कक्षा के जितने भी बच्चे उसके साथ एक स्वर में गीत गाइए। कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों को सूची बनाइए, कविता से निम्न स्वर को शब्दों को सूची बनाइए। ये आपको कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो नहीं भी बनाइएगा तो नहीं बनाना जाता है। इसलिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा गाइज, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ बच्चों, इसलिए